कुछ लोगों को ना रात में डर लगता है। सपोज करिए मैं अकेले कमरे में नहीं सो सकता हूँ, मुझे डर लगता है। मेरे साथ का दूसरा बंदा है, उसको डर नहीं लगता है। तो ये भी ब्रेन की फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करेगा। हाँ, बट जो बचपन में छोटे बच्चों को अंधेरे से जल्दी डर लगता है, हाँ। क्योंकि उनका ब्रेन तो अभी और कुछ समझा ही नहीं। तो आपका ब्रेन तो काफी एनिमलिस्टिक है। तो हमारे सर्वाइवल के लिए क्या था, अंधेरे में बाहर जाओगे कोई एनिमल आपको खा जाएगा। ओके। तो वो हमारा सर्वाइवल वाला इंस्टिंक्ट है जो आपको अंधेरे अननोन से दूर रखता है। और अब देखो आज के ज़माने में हम अननोन से भी तो डरते हैं। हमारा वो टाइम तो नहीं रहा कि हम रास्ते में किसी को भी पूछेंगे कि भाई वो नहीं रास्ता पूछेंगे। दिखा दो। नहीं। कोई अननोन चीज़ें तो हम अपने फेमिलियर सर्कल में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें अननोन चीज़ों से डर लगता है। और वो अपना इंस्टिंक्ट ही है जो सर्वाइवल वाला पार्ट होता है। तो ब्रेन आपका नॉर्मल फंक्शन का तरह है, बहुत हेल्दी बना रहे, इसके लिए कुछ टिप्स? उसके लिए एक तो जो हमारी अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, हाँ। उनकी परवरिश पे आपको बहुत ध्यान देना है। अच्छा, कैसे? जैसे कि आप उनको डराए नहीं, आप उनको गलत आदतों में मत डालें कि नहीं नहीं तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें डॉक्टर इंजेक्शन दे देगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हम तुम्हें कमरे में बंद कर देंगे। ये सब उनके अंदर नेगेटिव चीजें आती है। आप इमेजिन करो एक बच्चा जिसने आज तक कुछ देखा ही नहीं, आप उसको बोलते हो तुम्हें कमरे में बंद कर देंगे, हाँ। तो उसका ब्रेन इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है, एंड दैट इज वेयर द पैथोलॉजी स्टार्ट्स। ओके। जो हो सकता है 18 साल बाद उसको जाके उसका असर हो जाए। अच्छा, मतलब 18 साल बाद भी वो चीज़ ट्रिगर कर यस, सकती यस। है। जैसे हमने बोला कि ब्रेन कभी कुछ भूलता नहीं है, है ना? अगर किसी ने ट्रिगर दे दिया तो वो चीज़ याद आ सकती है। तो परवरिश पे हम अच्छा ध्यान दें। ग्रोइंग एज है। दूसरी हमारी कुछ जो एक्साइटिंग आदतें होती है कि भाई आज मुझे वीडियो गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो ब्रेन को जो मज़ा वाले हार्मोन्स है वो बहुत भी नहीं चाहिए। अच्छा। वरना कल वही वीडियो गेम में मज़ा नहीं आएगा मुझे। फिर मुझे कुछ और एक्साइटिंग चाहिए, फिर और एक्साइटिंग चाहिए, एंड दैट इज़ व्हेन इट बिकम्स पैथोलॉजिकल। और वो एक्साइटमेंट में फिर आप गैम्बल भी स्टार्ट कर सकते हो, आप चोरी भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन आप कोई भी क्रिमिनल लाइन पे जा सकते हो। तो हर एक चीज़ का एक जो डिसिप्लिन होता है, हमारी लाइफ में डिसिप्लिन ज़रूरी है कि इतने टाइम खेलना है, इतने टाइम पढ़ना है, ये सारी जो है उसको हम कर सकते हैं। जो फिर हम 20s के बाद की बात करें, जब आप जॉब पे जाते हो, वर्किंग पे जाते हैं, उस टाइम पे भी आज के दिन में हमें डोपामिन डिटॉक्स जो बोलते हैं कि आपको सोशल मीडिया से इतने टाइम दूर रहना है, आपको इतने टाइम रीडिंग करनी है, इतने टाइम आपको मेडिटेशन करना है, पूजा पाठ करना है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आपको लगेगा कि पूजा पाठ से, मेडिटेशन से, फिजिकल एक्टिविटी से ब्रेन का क्या रिलेशन? हाँ। बट आप इमेजिन करो आप वही अपनी सर्किट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। जब मैं रीडिंग कर रहा हूँ तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी बढ़ेगी, तो मेरा मंकी माइंड शांत रहेगा। जब मैं फिजिकल एक्टिविटी करूंगा तो मेरे अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स है वो बढ़ेंगे, ओके। तो उससे मेरे में डिप्रेशन नहीं होगा। तो ये सारी चीज लिंक्ड है, सारी चीज। अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं तो 16 घंटे काम कर लेता हूँ 5 दिन, खुशी की बात तो नहीं है। आपको अच्छा। हर एक चीज मॉडरेशन में करनी चाहिए, तभी आपका ब्रेन हेल्दी रहता है, एंड लॉन्ग टर्म आपको प्रॉब्लम नहीं रहते। ओके। और एक मेल ब्रेन और फीमेल ब्रेन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? देखिए ऐसा बोला जाता है कि जो फीमेल ब्रेन है वो मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर सकता है। अच्छा, मेल ब्रेन नहीं कर पाता। मेल ब्रेन इतना मल्टीटास्किंग नहीं कर पाता। ओके। उसका एक इवोल्यूशनरी रीजन ये है कि फीमेल ब्रेन है वो जैसे हम इवोल्यूशन में, जैसे हम एनिमल वॉन्डरर से जब फार्मिंग तक आए, तो ऐसा हुआ कि जो चाइल्ड ग्रोइंग एक्टिविटीज है वो फीमेल्स के ऊपर आ गई। ओके। तो फीमेल्स चाइल्ड ग्रोइंग भी देखती थी, हाँ। साथ में घर का काम भी देखती थी, और बाकी अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना भी देखती थी। वो सारी कैपेबिलिटीज फीमेल, तो उनका वो इवोल्यूशनरी ब्रेन अब उनका ज्यादा हो गया। ओके। ऐसे वाली बात है। उनके अंदर एम्पैथी भी ज्यादा है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द चाइल्ड। राइट। उसके अलावा मेल और फीमेल ब्रेन में ईगो कम है। ईगो। ईगो कम है। ओके। जैसे बहुत कम सोसाइटीज आज दुनिया में बची है जो पेट्रियार्कल नहीं है, जो ऐसी कुछ सोसाइटीज बची हुई है, बट ज्यादातर सोसाइटी तो पेट्रियार्कल है। तो इवोल्यूशन में हमारे मेल ब्रेन में ईगो आ गया है। राइट। बहुत कम फीमेल्स में ईगो होता है। नहीं, अब तो बहुत होता है। जो दिखता है, जो बट स्टैटिस्टिकली तो कम होता है। राइट, राइट, राइट। और स्लीप का कितना रोल है ब्रेन हेल्थ में? आपको एक चीज मैं बताता हूँ जी। जस्ट विथ एन एग्जाम्पल। जब हम रनिंग करते हैं या फिर जब हम पुशअप्स करते हैं, कॉलेज में वगैरह में हम करते थे पुशअप्स, कोई बोलता है कि भैया कितने हुए तुम्हारे, अरे 18 हो गए, 3 और पुश इट। पुश इट। आपके मसल्स थक गए थे, हाँ। तो फिर भी उन्होंने पुश कैसे किया, है ना? आप तो थक गए थे, फिर भी आपने 2 और के लिए पुश कर दिया। तो एक्चुअल में मसल थका था या ब्रेन थका था? सो द ब्रेन इज द साइट ऑफ फटीग, नॉट द मसल।
ओके। मसल्स में तो ताकत थी, हम्म। तभी हम किसी को पुश करते, अरे यार थोड़ा हो जाएगा, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। हाँ। अगर मसल थके होते तो दौड़ कैसे पाते? नहीं दौड़ तो पाता। मसल नहीं थकता, ब्रेन थकता है। ओके। तो ब्रेन फटीग होता है, इसलिए ब्रेन को रेस्ट करने के लिए आपको स्लीप बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने सारे साइकिल्स को रिप्लेनिश कर सके, उसको रीसेट कर सके। इसलिए एडिक्वेट डीप स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाउ मच स्लीप इज टू मच स्लीप? इट इज सेड इट शुड बी 6 to 7 hours स्लीप इज आइडियल। ओके। मोर देन 7 hours, मतलब 8 hours से ज्यादा स्लीप करते हो तो दैट इज टू मच स्लीप। ओके। उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द आवर्स ऑफ स्लीप। कुछ लोग होते हैं जो लाइट स्लीपर होते हैं, जो थोड़ा मतलब तुरंत थोड़ी आवाज में भी जग जाते हैं, तो उनको उठने के बाद भी इतनी थकान होती है। यू वोंट बिलीव कि अगर जब हम लाइट स्लीप में होते हैं तो हमारा ब्रेन 3 times मोर एक्टिव होता है। ओके। आपने वो मूवी देखी होगी इंसेप्शन, हाँ। जिसमें ड्रीम्स के ऊपर हम थे। राइट। तो आपने देखा था कि हम नॉर्मल बाहर अगर 1 घंटा बिताएंगे, तो अंदर आप 4 दिन बिताते हो ड्रीम में। उसके और ड्रीम में मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशियल होता है। राइट। सेम हैपेंस विथ अस आल्सो। ओके। हम सपने में बहुत कुछ कर लेते हैं, जबकि आप सोए तो एक ही दिन होते तो ब्रेन थकता भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आपकी डीप स्लीप नहीं होगी तो आपका ब्रेन थकेगा। सो इट इज अ क्वालिटी ऑफ स्लीप विच इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन आप बता रहे हो कि जब हम सोते हैं तो ब्रेन हमारा 3x ज़्यादा वर्क करता है। अगर लाइट स्लीप है तो, अगर डीप नहीं है तो। अच्छा, लाइट स्लीप है तो। ओके। और डीप स्लीप में? डीप स्लीप में वो काम नहीं करता, ये सपने नहीं आते आपको। अच्छा, मतलब अगर आपको सपने आ रहे तो आप डीप स्लीप में नहीं हो? नहीं हो, तो सपने तो डेली आते हैं। पर वो सारे ही पूरे ड्यूरेशन में नहीं आते। आपको लगता है कि आपको पूरी रात सपने आए हैं, हाँ। क्योंकि आपको आपका टाइम का जो काउंटिंग है वो वहाँ पे डिफरेंट होता है। ओके। आपको लगता है कि मैंने बहुत टाइम बिता दिया सपने में, जबकि टाइम बहुत कम होता है। सो गुड स्लीप इज कि आप सोए और आप उठ गए, आपको ये समझ में नहीं आया कि आप कितने टाइम सोए थे। हाँ, दैट्स वेरी ट्रू। बिल्कुल। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यार बहुत अच्छी नींद आ गई, हाँ। चाहे मैं 1 घंटा ही सोया था पर बहुत अच्छी नींद बहुत आ अच्छी गई। नींद आ गई। वो डीप होती है, वो डीप स्लीप है। तो उस टाइम पे पूरा ब्रेन रिबूट होता है। पूरा रिबूट हो गया, रिलैक्स हो गया। एंड तभी हम पावर नैप्स का कंसेप्ट लाते हैं कि दिन में एक बार पावर नैप ले लो, 15 मिनट्स के लिए आंख बंद करके रेस्ट ले लो। ओके। एंड वो रेस्ट का इंपॉर्टेंट है कि हम फ्यूचर काम का नहीं सोचना है। रेस्ट का मतलब आपके ब्रेन को रेस्ट दे रहे हो, एंड फिर आपको नींद आ ही जाएगी व्हेन योर Okay. मंकी माइंड इज नॉट सो वर्किंग। पावर नैप इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेन हेल्थ। यस, मतलब अगर मैं 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप ले रहा हूँ, उसके बाद अगर मैं दिन में 15 मिनट या 30 मिनट की पावर नैप लेता हूँ तो इट इज़ गुड। इट्स वेरी गुड, स्पेशली दीज डेज व्हेन वी आर वर्किंग। हम 5 days अ वीक करते हैं, हम 4 days अ वीक करते हैं, तो आपका पर डे तो वर्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ। बीच में यू टेक अ पावर नैप, बी इट इन योर कार, इफ इट्स अ पार्क कार, बी इट इन योर ऑफिस, बी इट इन योर हाउस। एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट, जैसे उनको हम zen प्लेस बोलते हैं। जेन प्लेस। zen प्लेस कि Okay. आपका ऑफिस आवर्स है, 50 एम्प्लॉइज, Yeah. आपका एक zen रूम होना चाहिए। ओके। zen मतलब जस्ट पीस ऑफ माइंड के लिए। वहां जाओ, सिर्फ आप पीस के लिए जाओ, 15 मिनट्स पावर नैप लेके आ जाओ, and आपकी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ेगा। तभी तो हमारे स्कूल्स में रिसेस हुआ करते थे। वो तो लंच के लिए होते थे ना। लंच के लिए नहीं होते थे बीच में। इतना आपका ब्रेन का इतना रिटेंशन नहीं हो पाता। आपका ब्रेन खत्म हो जाता है, खाली हो जाता है, रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। क्योंकि देखो अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो मैकेनिकल वर्क, है ना। उसके अंदर भी तो केमिकल्स है, केमिकल सारे यूज्ड अप हो जाएंगे, तो भरेंगे कैसे? तो नया स्टॉक आएगा, फिर आप उसको लर्निंग और कर पाओगे, काम कर ओके। पाओगे। ओके। सो आई वर्क 7 days a week। मैं कोई भी छुट्टी नहीं लेता हूँ। एंड आई वर्क ऑलमोस्ट 14 to 16 hours डेली, 365 days। तो आई शुड टेक पावर नैप इन बिटवीन। यस, सो देन कम्स द रोल ऑफ बर्नआउट। ओके। आपने रिसेंटली सुना होगा आवर्स ऑफ वीक के ऊपर, बर्नआउट के ऊपर काफी डिस्कशंस हुआ चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी भी। तो बर्नआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर Okay. ब्रेन, एंड बर्नआउट इज नॉट गुड फॉर लॉन्जेटिविटी। ओके। हम स्प्रिंट, आपने सोचा है जब स्प्रिंट होती है, हाँ। जो 100 मीटर्स की क्यों होती है? 1 किलोमीटर की स्प्रिंट तो नहीं होती कभी। हाँ, 500 मीटर से, क्योंकि जो आपको मैक्सिमम आउटपुट है वो कुछ टाइम के लिए हो सकता है। ओके। कि मैक्सिमम एफिशिएंसी वो शॉर्ट टाइम ही होती है। मैक्सिमम एफिशिएंसी से आप लंबा नहीं जा सकते। तो अगर आपकी बहुत अच्छी एफिशिएंसी चल रही है, तो आपको वो लाइन पे एवरेज पे आना है कि भाई यू कैन डू मैक्सिमम फॉर सर्टेन पल्सेस, या फिर आप उसको थोड़ा कम करके एक प्लेटो में आ जाओ। ओके। बट वर्किंग टू मच तो आप अर्ली बर्न आउट हो जाते हैं। बट लोग तो कैफीन लेके थके हुए भी, मतलब उनको लगता है कि थक गए हैं, कैफीन ले ली, फिर बॉडी चार्ज अप हो गई। कैफीन इज अ न्यूरोस्टिमुलेंट, ओके। सेम इज निकोटिन, एंड सेम इज अल्कोहल इन इट्स अर्ली फेज। कि तो ये सारे केमिकल्स ऐसे हैं कि जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे, तो आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, पम्प्ड अप फील होगा, एनर्जी वाला फील होगा।
एंड आप कुछ टाइम के लिए चल जाओगे, बट अगेन आपके पास जब रिसोर्सेस ही नहीं है, थिंक ऑफ इट लाइक दैट कि आपका ब्रेन के अंदर जो सारे केमिकल, सारे नर्व्स है, दे आर लाइक फाइटिंग। अगर उनके पास अपने हथियार ही नहीं है, कुछ फाइट करने के लिए ही नहीं है, तो फिर वो किससे फाइट करेंगे? सो यू नीड टू गिव टाइम फॉर द ब्रेन टू रिप्लेनिश, ताकि वो फ्रेश के साथ स्टार्ट करे।